अरे कहाँ मर गई? बाजार से थक कर आ रही हूँ। प्यास के मारे गला सूख रहा है, पर किसी को भी मेरी परवाह नहीं हूँ। मैं मरूं या जीऊं इनकी बला से। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे पुकारा? मैं जरा काम कर रही थी, इसीलिए आने में देरी हो गई। अरे माँ जी की बच्ची दिन भर घर में बैठकर आराम करती रहती है, मुझे देखकर अब बहाने बना रही है। जा जल्दी से एक गिलास पानी ला। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही है? अरे लीलावती, यही बात तुम जरा प्रेम से नहीं बोल सकती हो? हमेशा बेचारी को डांटती रहती हो। आप तो चुप ही रहिए, बैठे बैठे सिर्फ पेपर पढ़िए। घर में चाहे जो हो, आपको क्या? ये महारानी दिन भर न जाने क्या करती रहती है। देखो सारा सामान बिखरा पड़ा है, किस कबाड़ी घराने से आ गई है पता नहीं। माँ जी पानी लीजिए। अरे आप ये क्या कर रही है? रहने दीजिए ना माँ जी, मैं कर लूंगी। हाँ, बड़ी आई, मैं कर लूंगी। करना होता तो अब तक न कर लेती। सुबह से महारानी जी न जाने क्या कर रही है। ये सारी चीजें बिखरी हुई तुझे नहीं दिखाई देती? न जाने इसके मायके वालों ने इसे कुछ सिखाया भी है या नहीं। माँ जी काम ही तो कर रही थी, क्या आपने मुझे पुकारा? अच्छा अच्छा, जा जा, देख रही हूँ तेरा काम। अब यहाँ खड़ी खड़ी टेस हुए मत बहा। और ये गिलास हाथ में लिए ही खड़ी रहेगी क्या? टेबल पर रख दे और यहाँ आकर मेरा हाथ बटा। जी। माँ माँ माँ, ये आप क्या कर रही हो? क्या बात है, बड़ी गुस्से में लग रही हो। झक मार रही हूँ। अनु क्यों रो रही है? तेरी महारानी जी से तो कुछ काम होता ही नहीं। अब जरा सा क्या कह दिया तो लगी मगरमच्छ के आंसू बहाने। अरे मार डाला, अरे मार डाला, ये करमजली तो चाहती यही है, मर गई। अरे अरे मैं लंगड़ी हो जाऊं, मैं बिस्तर पर पड़ी रहूं ताकि ये सारी मनमानी करती रहे। लीलावती लीलावती सुनो, तुम अनु को क्यों कोस रही हो? ये सब तुम्हारी ही गलती से हुआ है। तुम ये मत समझो कि मैंने कुछ देखा नहीं है, मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। तुम मेरे पति हो या दुश्मन? मेरा पक्ष लेने की बजाय बहू का पक्ष ले रहे हैं। देखो लीलावती, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो सही है वही कह रहा हूँ। क्या हुआ माँ? माँ अरे आप दोनों झगड़ा क्यों कर रही हो? ये तो ऐसे ही है। देखो एक तो मुझे चोट लग गई है और ये मुझे नसीहत पे नसीहत दिए चले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये सब जाने दो माँ। आप जरा आप सोफे पर बैठ जाइए। अनु, ओ अनु, अरे जरा जल्दी से मलहम लेकर आना, माँ को चोट लग गई है। क्या हुआ? माँ जी आपको तो चोट लग गई है, लाइए मैं मलहम लगा दूं। ये लीजिए। ये क्या माँ, एक तो ये आपकी इतनी सेवा कर रही है और आप हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती हैं। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। मैं तो अपने भाग्य को तब से कोस रही हूँ जब से ये कंगाल घराने की मेरे घर आई है। इसे भी न जाने इसके चेहरे में क्या दिखा कि दीवाना हो गया। नहीं तो मिश्रा जी अपनी बेटी के लिए 5 लाख देने के लिए तैयार थे। बस बस भगवान, बहुत हो चुका। तुम अपने साथ कौन सा कुबेर का खजाना लेकर आई थी? वो तो मैं ही था जो एक साड़ी में तुम्हें विदा करा कर लाया था। हाँ माँ, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप सिर्फ दहेज के बारे में सोच रही हैं, इसके गुणों और सुंदरता को क्यों नहीं देखती? अरे है कोई अपने खानदान में ऐसी सुशील बहू? आप हमेशा सिर्फ इसे ही कोसती रहती हैं। हाँ हाँ, देख लिया तेरी गुणवान पत्नी को, जिसके कारण तू आज अपनी माँ से जबान लड़ा रहा है। वैसे तो इसे हाई सोसाइटी में उठने बैठने का शऊर नहीं है, पर ये बाप बेटे पर अच्छा जादू डाल रखा है। हे भगवान, क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था? इससे अच्छा तो तू मुझे इस दुनिया से ही उठा लेता। अरे लीलावती, ये क्या कह रही हो? यदि तुम भगवान के पास चली गई तो अनु तो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कभी चाहोगी। बस बस रहने भी दीजिए। आपको तो हर वक्त मेरी ही गलती दिखती है।
बात को पकड़कर मजाक उड़ाने में तो आप माहिर हैं। देखो देखो कैसे सारस की तरह दौड़ती हुई चली आ रही है, न शर्म न हया, न ही बड़ों का कोई लिहाज। इसके ये लक्षण किसी को नहीं दिखाई देते। माँ जी पहले आप ये सुनिए, भाई साहब आ रहे हैं। तेरे भाइयों को और काम ही क्या है, जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं, वो भी खाली हाथ। इतना भी नहीं जानते कि बहन की ससुराल कैसे जाया जाता है। लीलावती, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो कि वो क्या कह रही है। क्या सुनूं? अरे किसका टेलीग्राम है? इसके भाई का होगा, और किसका है? नहीं माँ जी, मेरे नहीं, आपके अमेरिका वाले भाई आ रहे हैं। हा? शायद वो पहुंच ही रहे होंगे। अरे टेलीग्राम देर से मिला है। अरे अरे क्या क्या, क्या मेरा मन्नू आ रहा है? कितने सालों बाद आ रहा है मेरा प्यारा भाई। इसे देखने के लिए आंखें तरस गई। अरे 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 अब मैं क्या करूं? अरे वे लोग आ ही रहे होंगे। हमारे डाक विभाग वाले भी समय से कुछ नहीं भेजते। लीलावती, डाक वाले तो समय से ही भेजते हैं। तो शायद तुम्हारे प्यारे भाई ने ही देर से टेलीग्राम भेजा होगा। आप तो बस चुप ही रहिए, बस मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। ये समय बेकार की बातें करने का नहीं है। तू क्या खड़े खड़े निहार रही है? चल जल्दी से सफाई कर। सोमेश, हाँ माँ। तू जल्दी से बाजार जाकर कुछ फल और मिठाई ले आ। जी माँ। हे भगवान, उनके आने के पहले सब ठीक तो हो जाएगा। अरे लगता है मन्नू आ गया। अरे अरे मन्नू, बोले तू आ गया? तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। अरे और ये तेरे साथ ये सुंदर सी लड़की कौन है? ओह यस बिग सिस्टर, मैं तो भूल ही गया। मीट माय बेस्ट फ्रेंड किटी, अमेरिका से मेरे साथ आई है। पर चेहरे से तो ये अमेरिकन नहीं लगती। तुम ठीक बोला बिग सिस्टर, ये ओरिजिनल अमेरिकन नहीं है। इसके मॉम डैड इंडियन, अमेरिका में सेटल हो गए। अच्छा, बड़े बिजनेसमैन है, एक 5 स्टार होटल के मालिक है। अच्छा, किटी का जन्म वही हुआ। ये इंडिया देखना चाहती थी, इसलिए साथ लेकर आया। अच्छा अच्छा। वो तो पता है, आफत कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ आंधी और तूफान भी लाती है। हाय जीजू, आपने कुछ कहा? किटी, किटी मीट माय जीजू, हाय। माय सिस्टर्स हस्बैंड। जीजू, इसे इंडिया से बड़ा लगाव है, इसलिए साथ लाया हूँ। अच्छा, अब बेचारी अनु की आफत है, माँ के साथ साथ इन 2 लंगूरों को भी संभालना पड़ेगा। सोमेश, जरा मेहमानों का तो लिहाज किया करो, जो मुंह में आया बक देते हो। व्हाट लंगूर, ये क्या बोला? कुछ नहीं, ये अंगूर बोला। अंगूर, अंगूर मीन्स ग्रेप्स। ग्रेप्स। ओह ग्रेप्स, ओह आई लाइक ग्रेप्स। मैंने सच बोला, इंडियन लोग बहुत अच्छा, वेरी वेरी लवली। रास्ता में भी लोगों का बहुत प्यार मिला। बिग सिस्टर, आपके बारे में भी मैंने मेरे को बताया। आप बहुत स्वीट, जस्ट लाइक शुगर केन, इसलिए आपसे मिलना मांगता। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुझे भी अमेरिकन लड़कियां बहुत पसंद हैं। सच? एक इंडियन बहू को लाकर पछता रही हूँ, जिसे न तो उठने बैठने का सलीका है और न ही तहजीब। तुम तो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। वेलकम वेलकम। हाँ, घर की बेटी को तो काटने दौड़ती है, और ये अमेरिकन ब्रांड बेटी जैसे लग रही है। आप कुछ बोला हमको जीजू? नहीं किटी, तुम कितनी अच्छी हो। तुम मेरी पत्नी को कितनी प्रिय हो, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, सब ठीक है। तो जीजू, आपको भी किटी पसंद है? सही बात तो ये है कि मैं किटी से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों की राय जानने चाहता था। ओहो, तो इसीलिए आप इसे इंडिया लाए हो। सच मानो, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी किटी जैसी ही पढ़ी लिखी बड़े घराने की बहू चाहती थी। अच्छा लीलावती, बड़े घराने की बहू, मैं तुम्हारी मंशा अच्छी तरीके से समझता हूँ। जीजू, बिग सिस्टर ठीक ही तो कह रही है, बड़े घराने की लड़कियों की बात ही कुछ अलग होती है। ओ भांजे,
तुम क्यों चुपचाप चेहरा लटकाए बैठे हो? क्या कहूँ मामा जी। खैर बैठिए। अनु, अनु, अरे मामा जी के लिए चाय नाश्ता तो लाओ भाई, काफी देर से आए हैं। ओह, अनु? ये अनु कौन? क्या घर का नौकराना है? नौकरानी? इससे तो नौकरानी ही अच्छी है, कम से कम काम तो ठीक से करती है। क्या मतलब बिग सिस्टर? नौकरानी नहीं तो कौन है? बदकिस्मती से वो हमारी बहू है। देखा, 1 घंटा हो गया, अभी तक वो चाय नाश्ता ही ला रही है। ओह, वो क्या लाएगी, अब मैं ही कुछ इंतजाम करती हूँ। माँ जी, मैं चाय ले आई हूँ। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। अच्छा, तो तुम अनु हो? ब्यूटीफुल भांजे, यू आर वेरी लकी। अच्छा, बहुत हो चुका, वेरी लकी। वो तो साथ रहने पर ही पता चलेगा। और तू खड़े खड़े क्या देख रही है? यहाँ चाय रख और जा। किटी, तुम ही चाय बनाओ ना। ये जाहिल फूहड़ तो कुछ नहीं कर पाएगी। ओके। लीलावती, यही जाहिल फूहड़ तुम्हारी गृहस्थी संभाल रही है। हाँ। तुम्हारे हर अत्याचार को सह रही है। क्या कहा? जरा सबके सामने कुछ सोच समझ कर बोला करो। आप तो बस चुप ही रहिए, आप ही ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। इसके मुकाबले किटी को देखो, कितनी फैशनेबल और स्मार्ट है। मुझे तो इसके जैसी बहू की चाहत थी। मन्नू ने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया, सच। किटी, जरा चाय तो बनाना। ओके। जरा देखें अमेरिका में किस स्टाइल से चाय बनाते हैं। ओके। हो बिग सिस्टर, मैं अपने हाउस में कभी चाय नहीं बनाया। वी आर मैन सर्वेंट। अब फिर भी आप बोलता तो बनाती हूँ। हाँ, ये लो चाय। ये क्या किया? ये क्या किया? किटी, एक खौलती हुई चाय मुझ पर गिरा दी। मैं तो जल गई। ओह, कितनी जलन हो रही है। हाय, कोई ठंडा पानी तो लाओ। बिग सिस्टर, तुम हमको चाय बनाने को बोला। बहुत जलन हो रही है। हम कभी चाय नहीं बनाया। मैंने हमको बोला हमारा सिस्टर बहुत रिच, बहुत पैसा, बहुत सर्वेंट। पैसा बोलता, हमको सर्वेंट के माफिक टी बनाने को बोला। गलती से गिर गया तो मैं क्या करूं? सॉरी, अगर हमको मालूम होता कोई है तो हम इधर कभी नहीं आता। ओ माँ जी, क्या हो गया आपको? अरे, आपके पैर में तो फफूला पड़ गया है। लाइए, ठंडे पानी से धो देती हूँ। ये मलहम लगा देती हूँ, ठंडक लगेगी। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। देखा लीलावती, अनु के ही मलहम लगाने से तुम्हें राहत मिली है। तो क्या, मुझ पर एहसान किया है। कोई गैर भी होता तो जरूर मलहम लगाता। तो तुम्हारे अपने क्यों अलग खड़े हैं? क्या वे मलहम नहीं लगा सकते थे? मन्नू और किटी तो अभी अभी आए हैं। वे क्या जाने घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है। आओ किटी, मेरे पास बैठो। हाँ, जलन के कारण तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दे पाई। तुमने ये सब जानबूझकर थोड़े ही किया था ना। लीलावती, मैं तो तुमसे बाज आया। कांच की नकली चमक की ओर आकर्षित हो रही हो तुम, और हीरे को अनदेखा कर रही हो। क्या जीजू, तुम हमको कांच बोला? मेरा डैडी इतना रिच कि जितना तुम डायमंड चाहता उतना मेरा डैडी दे सकता। सच की थी? तुम इतनी अमीर हो? ओ मनु, तूने तो मेरी बरसों की मुराद पूरी कर दी। जो इतनी अच्छी लड़की को तूने जीवन साथी बनाना चाहा। तो बिग सिस्टर, तुमको किटी पसंद है? अरे मनु, इतनी अच्छी लड़की तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। लड़की या उसका पैसा? अरे जब लड़की आएगी तो उसके माँ बाप उसके लिए सुख सुविधा का सामान तो देंगे ही ना।
अच्छा खासा दहेज भी देंगे। ओह, तो अब ये मेरी समझ में आया बिग सिस्टर को मैं इतनी क्यों पसंद आई। मेरे पैसे के कारण। मैंने तुमको प्यार किया, तुम्हारे साथ इंडिया आया, तुम्हारे बोलने पर तुम्हारी बिग सिस्टर से मिला। हमको क्या मालूम ये सब मेरा पैसे के वास्ते होता। मैनू, तुम भी ऐसा होगा। आई कांट बिलीव। ओह गॉड, हम यहाँ अब 1 मिनट भी नहीं ठहरेगा। ओह नो। नहीं किटी सुनो, तुम गलत समझ रही हो। मुझे तुम मन्नू जितनी ही प्यारी हो। मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। हाँ किटी, अपने मतलब के लिए ये सब कुछ कर सकती हैं। भला सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ये ऐसे कैसे हाथों से जाने देंगी? मुर्गी, अंडा, ये सब आप क्या बोलता जीजू? कुछ भी नहीं किटी, छोड़ो तुम ये सब बातों को। ये तो यूं ही कुछ बोलते रहते हैं। कुछ भी हो बिग सिस्टर, अब मैं यहाँ नहीं ठहरेगा। अरे मन्नू डार्लिंग, तुम हमारे साथ आना मांगता तो ठीक, नहीं तो मैं अकेला ही होटल जाता। डार्लिंग, तुम अकेला कैसा जाएगा? इंडिया में तुम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा। अरे मनु, तुम भी जा रहे हो? तुम तो ठहर सकते हो। सॉरी सिस्टर, मैं तो इसे तुम्हारी बहू बनाने लाया था, पर आपने सब गड़बड़ कर दी, बात को बिगाड़ दिया। अब सारे मामले को मुझे ही संभालना पड़ेगा। मैंने डार्लिंग, मेरे को बहुत हेडेक हो रहा है। ऐसा तमाशा हम कभी नहीं देखा। तुम जल्दी करो, मैं यहाँ से जाना मांगता। ओके डार्लिंग, चलो। बिग सिस्टर, मैं चलता हूँ, मामला सुधर जाए तो मिलूंगा। टाटा। मनु सुनो तो। अरे मेरे भाई रुक जा, तुम लोग जैसा चाहो वैसा ही मैं करूंगी। रुको, दोनों चले गए, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, ये क्या हो गया? लीलावती, अब ये आंसू बहाना छोड़ो। तुम्हारे अपने कहलाने वाले तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। चुप रहो जी। अब हम लोगों के साथ ही रहो। हम लोग तुम्हें हीरो के हार, मोटर कार ये तो नहीं दे सकते, पर सच्चा प्यार और स्नेह जितना चाहो मिल सकता है। चुप ही रहो, रहने दो। सच्चे प्यार से यदि जिंदगी में ऐशो आराम प्राप्त किया जा सकते तो सभी सिर्फ प्यार ही करते, काम कोई ना करता। एक भिखारन तो ऐसे ही चली आई। सोचा था मन्नू की शादी करके सारी कमी पूरी कर लूंगी, पर मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं, क्योंकि ये अभागन इस घर से जुड़ी हुई है ना। बस बहुत हो चुका लीलावती, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। ये मत सोचो कि तुम्हारी लालच को मैं नहीं समझता। तुम्हें इस घर में किस बात की कमी है? एक आज्ञाकारी बेटा, एक सुशील बहू। लीलावती, यदि पैसे से ये सब खरीदे जा सकते तो तुम, मन्नू और किटी ये सब पा सकती थी। अब भी समय है, सुधर जाओ, वरना पैसों के पीछे भागते भागते जिंदगी के असली सुख को भी खो बैठोगी लीलावती। अच्छा, आपको क्या लगता है बिना पैसों के भी लोग सुखी रह सकते हैं? तो गरीब लोग भी सुखी होते। यदि मैं दहेज के रूप में थोड़ा पैसा चाहती हूँ तो इसमें बुराई ही क्या है? तुम पैसों को इतनी अहमियत क्यों दे रही हो लीलावती? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, सुधर जाओ, वरना तुम मुझसे भी हाथ धो बैठोगी। तुम नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मेरा साथ देना ही चाहिए। माँ जी, आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। माँ जी, पिताजी, आप लोग मेरे कारण क्यों झगड़ रहे हैं? यदि आप नहीं चाहती कि मैं आपके साथ रहूं, तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं आपके अनुसार ढल सकूं, इतना कमा सकूं कि आपके लिए ढेरों पैसे ला सकूं। पैसे, पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कारण इस घर की शांति में भंग हो। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अनु, रुको अनु, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? यदि तुम इस घर को छोड़कर जाओगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। माँ को उसको बहू बेटे नहीं, पैसा चाहिए। ठहरो। ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस पैसे की दीवानी को
रिश्ते नहीं, पैसा चाहिए, पैसा। रहने दो इसे अकेला। वही इनका साथ निभाएंगे जो इसे छोड़कर चले गए हैं। नहीं, चलो चलिए हम सभी लोग साथ चलते नहीं, हैं। नहीं, रुकिए रुकिए, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। मुझे रिश्तों की अहमियत समझ में आ गई है। अपने अगर ना हो तो पैसा भी मायने नहीं रखता। देखो मेरी आंखें खुल गई हैं। अनु, अनु आ बेटी, मैं तुझे कभी भी समझ नहीं पाई। मैं तेरे जैसी गुणी बहू को फैशनेबल और दहेज न लाने के कारण हमेशा तुच्छ समझती रही। बेटा सुनो। हाँ माँ, आपने दहेज और ऊपरी दिखावे पर ही हमेशा ध्यान दिया है। बस भी करो। अनु के गुणों, सुंदरता और मासूमियत को हमेशा नजरअंदाज किया आपने। सही है लीलावती, जो सादगी और भोलापन अनु में है वो आजकल की अमीर और पढ़ी लिखी फैशन में डूबी लड़कियों में कहाँ दिखाई देता है। सही पिताजी। तुम पाश्चात्य ढंग से पढ़ी लिखी बहू चाहती थी। सिटी के रूप में तुम ये दिख भी चुकी हो। और क्या, जो ना तो बड़ों का सम्मान करना जानती है और न ही उसकी सेवा करना जानती है। मेरी बहू इन कांच के टुकड़ों के बीच असली हीरा है। अनु, आ बेटा मेरे पास आ। मैंने तुझे बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत ताने मारे, पर तूने मेरी और घर वालों की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। आज मुझे समझ में आ गया, गुण फैशनेबल होने में नहीं होता। मेरी बहू तो सादा जीवन उच्च विचार की एक जीती जागती मिसाल है। ये तो एक असली हीरा है। माँ जी, चलो देर आए दुरुस्त आए। कांच और हीरे में अंतर तो नजर आया। ये हमारी बहू अनु ही हमारा असली हीरा है। हमारा कोहिनूर।